बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो है CS301 के जो क्विज़ जो हैं वो ओपन हो गए थे, तो उसके जो कुछ स्क्रीनशॉट थे मेरे पास वो इस तरह के थे कुछ, जो ना मुझे कुछ हाथ सही नहीं लग रहे थे कि मैं कैसे आपको अंडरस्टैंड करवाऊँ, तो इसलिए मैंने जो है ना वर्ड पे लिख लिया था ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो पहला MCQ था हमारे पास, कंसिडर एन अरे एक्स 14 15 14 ये इनकी इसमें वैल्यूज़ दी हैं, विच स्टेटमेंट विल बी यूज टू सेट फर्स्ट नंबर ऑफ द लिस्ट इनटू रूट 0। तो अब हमें पता है कि जो हमारे पास अरे होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए जो हमारा इसका वो सेट फर्स्ट नंबर हमारे पास जो होगा उसका वो 0 से स्टार्ट होगा ना, अरे 0 से स्टार्ट होती है, तो हम उसको 0 से सेट करेंगे। तो इसलिए हमारे पास जो उसका करेक्ट आंसर है वो ये है रूट सेट इन्फो x0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिटर्न द कंटेंट ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो इसमें जो हमारे पास इन्फो पी है, ये हमारे पास जो है ऑपरेशन है जो हमें कंटेंट ऑफ बाइनरी ट्री को रिटर्न करता है। इसमें जो हमारे अदर ऑप्शंस थे ना, उनमें इसमें ये जो हमारे पास इसमें जो अदर ऑप्शन है वो था इज लीव द ऑपरेशन चेक वेदर ए नोड पी इज लीव नोड ए नोड विद नो चिल्ड्रन इट डज नॉट रिटर्न द कंटेंट ऑफ अ नोड। तो मैंने ये तीनों एक्सप्लेन किए हैं ताकि अगर ये भी MCQs में है तो आपके लिए इजी हो सके। और पेरेंट पी है, दिस ऑपरेशन रिटर्न द पेरेंट ऑफ अ नोड पी, इट प्रोवाइड द नोड पेरेंट नॉट द कंटेंट and brother. This operation return the siblings of the node P, not the content of the node. Info P, this operation return the content. This operation return the content or value stored at the node P. This is the operation you would use to retrieve the value stored in the node. तो ये थे मैम कुछ मैंने लिख दी थी ताकि आपकी जो इसके रिलेटेड अगर MCQs आए तो आपके लिए ईजी हो सके। नेक्स्ट MCQs है, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल फॉर बाइनरी सर्च ट्री कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू बोथ रिकर्सिव मेथड एंड नॉन रिकर्सिव मेथड। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सर्च ऑपरेशन इन ए बाइनरी ट्री एज कम्पेयर टू लिंक लिस्ट इन एन अरे। तो इसमें वो कह रहे हैं कि इसमें आप क्या है ट्रू, तो इसमें जो हमारे पास ट्रू है वो ये है, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ कंपेरिजन्स। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs, दिस symbol इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो जब हमने पॉइंटर यूज़ करना होता है तो हम कौन सा सैम्पल यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि पॉइंटर के लिए हम ये वाला सैम्पल यूज़ करते हैं और ये वाला सैम्पल हमारा रेफरेंस होता है ऑपरेटर। आर ए इज ए ट्री इन विच every level except possibly the last is completely filled, select the correct option। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब मैंने ये इसमें एक्सप्लेन कर दिया था ताकि आपको पता चल सके कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है। तो अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेवल एक्सेप्ट possibly the last is completely filled with all node in last level as far left as possible। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है। और परफेक्ट बाइनरी ट्री कौन सी होती है, अ बाइनरी ट्री इन विच ऑल लेवल्स आर completely filled and all leaves are at the same depth। वो परफेक्ट बाइनरी ट्री हमारे पास कौन सी होती है, एक ये रूट नोड है, एक ये नोड आ गया हमारे पास, एक ये आ गया, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, फिर आगे से ये एक चाइल्ड आ गया, एक ये आ गया, फिर ये आ गया और इसका एक ये आ गया। और ये जो सारे हैं ये एक ही लेवल पे हैं और ये इनकी सेम डेप्थ है, तो ये हमारे पास एक परफेक्ट बाइनरी ट्री होती है। और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कौन सी है, इन विच एवरी नोड है इधर एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन और नो चिल्ड्रन। और कम स्ट्रिक्टली वो होती है जिसमें एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन हो या फिर ना चिल्ड्रन ना हो। बट फुली बाइनरी ट्री अनदर टर्म फॉर स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, it means all nodes have 0 or 2 child but it does not guarantee the complete filling of levels। इससे strictly और fully ये तकरीबन एक ही बात होती है। यहाँ तो उसमें एक रूट नोड है, उसका एक ये चाइल्ड है और एक ये चाइल्ड है, और इसका जो है एक ये चाइल्ड है और एक ये चाइल्ड है, और ज़रूरी नहीं कि इसका भी चाइल्ड हो, तो ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये एग्जाम्पल दी हुई है कि ये हमारे पास रूट नोड आ गई और एक इसका ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है, और ये जो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड है इसके आगे से
दो चाइल्ड आ रहे हैं और इसका एक चाइल्ड। इन दिस एग्जाम्पल एवरी लेवल एक्सेप्ट द लास्ट इज फुली फिल्ड एंड द नोड इन द लास्ट लेवल 5 4 6 आर एज फार एज पॉसिबल। लोकल वेरिएबल्स डिफाइन इनसाइड फंक्शन, ये भी एक एमसीक्यूज है। लोकल वेरिएबल डिफाइन इनसाइड द फंक्शन बॉडी आर ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द फंक्शन एग्जीक्यूशन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्ट्रॉयड। लोकल वेरिएबल खुद ही बनते हैं इनसाइड द फंक्शन और जब कंप्यूटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो एट लास्ट वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है लोकल वेरिएबल्स आर वेरिएबल डेटा डिफाइन इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फंक्शन, देयर लाइफ टाइम इज लिमिटेड to the function in which they are defined. When the function is called, local variables are created. जब function call होता है तो ये created होते हैं in the memory, and when the function finish और जब function finish हो जाता है execution, the local variables are destroyed releasing the memory they occupied. जो उन्होंने memory occupy की होती है वो release कर देते हैं, ये local variables होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस टू डिलीट ए नोड फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो नोड टू बी डिलीटेड हैज बोथ लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन। जो नोड एक हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, नोड टू बी डिलीटेड हैज इधर लेफ्ट और राइट चाइल्ड। नोड टू बी डिलीटेड इज द लीफ नोड, नो केस इज कॉम्प्लिकेटेड। ये इसमें अगर है हमारे पास एक रूट नोड है और उसके उसके चाइल्ड है, एक चाइल्ड है इधर लेफ्ट चाइल्ड और एक चाइल्ड है यहाँ पर, उसके दो चाइल्ड हैं, उसको अगर हमने डिलीट करना है तो वो हमारे लिए एक इजी काम होगा। लेकिन अगर हमारे पास है नोड टू बी डिलीटेड हैज बोथ लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन, एक हमारे पास जिसके बोथ लेफ्ट भी चिल्ड्रन है और राइट भी चिल्ड्रन है, और उनमें से अगर हमने ये वाली वैल्यू को डिलीट करना है तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। तो इसलिए हम नोड हैज़ टू बी डिलीटेड बोथ लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, जब हमें उसमें से डिलीट करना होता है तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अ सब ट्री ऑफ बाइनरी सर्च ट्री शुड बी बाइनरी सर्च ट्री, सब ट्री ऑफ अ बाइनरी ट्री should be binary search tree. Sometime dash queue does not follow FIFO priority queue. ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। अगर यहाँ से भी आप एक दफ़ा देख लें, लोकल वेरिएबल्स फिनिश इनसाइड बॉडी आर डिस्ट्रॉयड, ये वाला जो हमने पढ़े हैं ये थोड़े से इनकी जो थी ना रिजोल्यूशन कह लें या इनका जो रेशो थी वो सही वाली नहीं थी, इसलिए मैंने ना वर्ड पे लिख लिए थे, यहाँ आपसे नहीं समझाए थे। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्ज़ाम्स। और उनकी जो एक फुली वीडियो है ना वो मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हुई हैं और नेट की वजह से एक वीडियो आई थिंक अपलोड नहीं हुई, शायद ये जब तक हो वो हो जाए, लेकिन वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ये मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज अंडरस्टैंड करवाए हुए हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा ताकि मिड टर्म में आपकी अच्छी तैयारी हो सके।